हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। दोस्तों, मैं शिवम हाजिर हूँ आप सबके लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स की एक बहुत ही बढ़िया सी क्लास लेकर। दोस्तों, आज हम लोग सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज से यहाँ पर अंतिम प्रहार के रूप में शामिल हुए हैं इस क्लास में। आज हम लोग सवाल को लगाएंगे। कुछ ऐसा मॉडल पेपर मैं लेके आया हूँ आपके सामने कि वो मॉडल पेपर कहीं ना कहीं आपके लिए इस एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला होगा और हो सकता है इसमें से इससे मिलते जुलते ही सवालें आपको आने वाले पेपर में 8 तारीख को मिले। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग सवाल को लगाएंगे। उससे पहले आपको यही सूचना देना चाहूँगा, अगर आप वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम से लेकर आपको एडमिशन काउंसलिंग कोई भी दिक्कत में, कोई भी समस्या में, किसी भी काम के लिए कोई भी जरूरत पड़े तो हम लोग हेल्प कर सके। और हम लोग यहाँ पर आपको यूट्यूब के यहाँ पर यूट्यूब के सहायता से आपको टेलीग्राम चैनल पे भी जोड़ सकते हैं और फिर हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी लिंक आपको मिल जाया करेगा। फिलहाल अगर आप क्या करें, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, तो आप टेक्निकल विद एसएस ही सर्च करेंगे। चैनल का नाम ही क्या है, यहाँ पर आपको टेलीग्राम का नाम मिलेगा, उसका नाम है टेक्निकल विद एसएस ही है। तो टेक्निकल विद एसएस अगर आप सर्च कर देंगे यहाँ पर टेलीग्राम पे जाकर, तो वहाँ पे आपको चैनल भी मिल जाएगा और फिर वहाँ पर आपको व्हाट्सएप का ग्रुप, हम लोग का यहाँ टेलीग्राम का ग्रुप भी मिल जाएगा। तो टेक्निकल विद एसएस आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे हम लोगों का चैनल विजिबल होगा और वहाँ से आप हम लोग के ग्रुप पे भी शामिल हो जाएंगे। फिलहाल तो यहाँ पर अगर आपको कोई तकलीफ होगी इंट्रेंस एग्जाम से लेकर किसी भी दौरान में, कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर कुछ भी समस्या होगी, तो वहां पर हम लोग इतना तक सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है आप लोग बताइए। और अगर तैयारी में जरा सी भी किसी भी टॉपिक पे अगर संदेह चल रहा हो, किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट हो, तो आप उसके लिए निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट तैयार करके जल्दी से लेके आएं। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग मैथ के सवालों को लगाएंगे। मैथ के अच्छे से मैं कुछ सवालों को कलेक्ट किया हूं यहाँ पे आज के मैथ की क्लास में मैंने हर एक चैप्टर को शामिल करते हुए यहाँ कुछ नया यहाँ पे 10-15 सवालें लेके आया हूँ। उन्हीं सवालों को आज हम लोग लगाएंगे और फिर सीखेंगे। यहाँ पर आप लोग एक काम कीजिएगा, पेन और पेपर लेके आप अपने साथ बैठिएगा, जिससे कि और यहाँ पे मैं जो भी सवाल लिख दूंगा उसके बाद आप तुरंत सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आया होगा उसको आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या होगा, आप कितने सवालों को सही लगा पाते हैं, कितने सवालों को नहीं लगा पा रहे हैं। फिलहाल करते हैं क्लास की शुरुआत और आज के प्रश्नों की शुरुआत करता हूं। तो स्वागत कीजिए आप अपने आज के पहले प्रश्न को। चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। आपका इस सवाल में, इस क्लास में यहाँ पर वेलकम कर रहा हूँ। और चलिए यहाँ पे आपके पास पहला प्रश्न जो आने वाला, और एक बात और बताऊंगा, सवाल है मैथ की सवाल है, इसलिए आप जो भी लगाना हो, चाहे ट्रिक लगाओ, चाहे जुगाड़ लगाओ, जो भी आपके पास ऑप्शन होता है सब कुछ लगाइए। हर एक गुणधर्म लगाकर इस सवाल को आप लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही वो समय होता है जब आप अपने लिए एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सबको उम्मीद रहती है कि एनएसटीए कॉलेज हमको मिल जाए और आप अपने मुकाम को हासिल कर सके। इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको बेहतर तरीके से काम करना होगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न आने वाला है, जो कि है 88 का स्क्वायर लिखा है, माइनस में 12 का स्क्वायर होगा। 88 स्क्वायर माइनस में 12 स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो भी नंबर देखिए, यहाँ पे आपको भले लग रहा होगा कि स्क्वायर वाली सवाल कैसी आ रही, छोटी मोटी सवालें नहीं, ये छोटी मोटी सवालों को हम लोग किसी विशेष रूप से लगाने का तरीका सिखाने वाले हैं मैं आपको, ठीक है। बराबर में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा और फिर यहाँ पे गुणा में लिखा गया है 19, गुणा में कितना है 19 है। फिलहाल ये है प्रश्न और इस प्रश्न के आप लोग को काम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सवाल को सॉल्व, देखिए कैसे होता है सॉल्व। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। विकल्प में जरूर लिखने वाला हूँ, विकल्प आपके सामने होगा। 450 है, 420 है और 400 है। 450 है, ठीक, 420 है और फिर 400 है और फिर अगला विकल्प आपके लिए मैं दे रहा हूँ 380। तो 380, तो फिलहाल आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कोई एक सही होने वाला है, उस सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं सवाल को हल। जैसे 88 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर है,
तो आपको यहाँ पे काम की जरूरत पड़ेगी कि आपको 88 वर्ग का वर्ग पता हो और 12 का वर्ग पता हो, तभी आप वर्ग का मान रखकर घटाएंगे। फिलहाल अगर वर्ग ना पता हो तो आपके पास एक विकल्प होता है जिससे आप क्या कर पाएंगे, सवाल को लगा पाएंगे। जैसे 88 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक फॉर्मूले के तौर पे। फॉर्मूला आपको अगर ध्यान हो तो आप 6, 7, 8 में भी और फिर फिलहाल 9 में तो पढ़ा ही पढ़ा था, 9th क्लास में मैथ में। क्या था फॉर्मूला, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मान था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आप लिखा करते थे। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मान होता है वो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी के रूप में आप लिखते थे। ये होता है छोटा सा फॉर्मूला। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 88 स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 88 प्लस 12, 88 माइनस में 12 होगा। चलिए मैं दिखाता हूं करके। यहाँ पे 88 होगा, 88 होगा प्लस में 12 हो जाएगा, इंटू में 88 होगा, माइनस में क्या आ जाएगा, 12 होगा, और फिर बराबर में क्वेश्चन मार्क है, गुणा में क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 88 और 12 को जोड़ने पे 8 2 10 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 होगा, मतलब 100 हुआ। गुणा में यहाँ पे घटाइए कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। फिलहाल बराबर में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, और फिर यहाँ पे जो 19 गुणा में था बटा मिला देंगे, यहाँ हो जाएगा 19 चौके 76, 4 बार जाएगा, 4 का 100 से गुणा कीजिएगा तो क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा वो क्या होगा, 400 होगा। इसका मतलब आपके सवाल का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, 400 आएगा। किसका उत्तर 400 आया है, आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपका उत्तर आ गया है। ठीक है, तो चलते हैं, लगाते हैं सवाल नंबर। आज की क्लास की दूसरी सवाल होगी, इसके बाद में दूसरी सवाल लेके आ रहा हूं और फिर दूसरे सवाल को करके दिखाता हूं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है ये। ठीक है, दूसरे प्रश्न में यहाँ लिखा है, एक बात देखिएगा, यहाँ पे भी थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा घातांक का रूल लगने वाला है, घातांक का रूल लगेगा और फिर आपको वहां पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब इसको आप देखने वाले हैं, ये है प्रश्न है, 5 की घात 4 है, उसकी घात 2 है और फिर भाग का चिन्ह लगा है, 5 की घात 4 है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, घात में 2 लगा हुआ है, बराबर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और फिर यही मान इसका हल करके निकालना है। तो फिलहाल मैं बात करूं तो सवाल का जो विकल्प यहाँ लिखा गया है मेरे पास, ये है 0 है और फिर 1 हो जाएगा, 5 की घात 4 होगा, 5 की घात 8 होगा। तो ये 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में से कोई एक हो सकता है सही, उसी काम को करना है चुनाव। चलते हैं सवाल को देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, 5 की जो घात लगी है, इस घात का भी घात है। अगर इस घात का मतलब 4 का घात यहाँ पे 2 लगा है, 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 होगा, तो यहाँ 5 की घात इतना हल करने पे कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 5 की घात यहाँ पे 16 होगा, भाग का चिन्ह लगा दीजिए, तो 4 दूना, आप देखिए घात पे यहाँ घात लगा होगा, गुणा लगा देंगे, इसका गुणा कर देंगे, 4 दूना कितना होगा, 8, 5 की घात 8 होगा। इसको अब हल करेंगे। अब यहाँ पे आप सबके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, देखिएगा यहाँ पर कह रहे होंगे 4 का घात 2 लगा है यहाँ पर, तो आप इसको 16 कर रहे हो, यहाँ पे 4 दूना 8 गुणा कर दिए हो, यहाँ पे इसको पावर मान के हल कर, इसको घात का गुणांक मान के हल कर रहे हैं। फिलहाल सही में कर रहा हूँ। क्या हुआ है, यहाँ पूरे घात का होल स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पे 4 दूना 8 होगा, घात का घात से गुणा होगा। यहाँ पे 4 का, इस पे जो 5 की घात है वो स्क्वायर में ऑलरेडी है, इसलिए 4 का वर्ग हमको करना पड़ा। 4 का वर्ग 16 होगा, 5 घात 16, भाग लगाएंगे, 5 घात 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हल करते हैं, देखिए मैं हल करके आपको दिखाता हूँ, तो समझिएगा आगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब एक बात यहाँ पे और नहीं बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ 5 की घात 16 है, 5 की घात 8 है। अब यहाँ पर आधार जो 5 है दोनों में समान है, अगर आधार समान होगा तो भाग में क्या होता है, घातें घट जाती हैं और गुणा में घातें जुड़ जाया करती हैं। यहाँ भाग है, घातों को घटाएंगे तो 5 की घात कितना हो जाएगा, 16 में अगर 8 घटाओ तो क्या आ जाएगा, 8 आएगा, तो 5 घात कितना बन जाएगा, 8 होगा। तो फिलहाल यहाँ पे 5 की घात जो 8 होगी, इस सवाल का क्या होगा, वो हल होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ एक ही बात था, 4 का स्क्वायर लिखा है, जबकि यहाँ 2 का स्क्वायर नहीं है, 2 की घात यहाँ लगी है, घात की यहाँ पे स्क्वायर लगी, यहाँ पे
पूरे का स्क्वायर है, यहाँ पे एक घात यहाँ था, एक घात यहाँ, घातों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये बात करना था हमको। और फिर जबकि यहाँ पे 4 पे स्क्वायर लगा है वो अलग बात है, यहाँ ब्रैकेट ही पूरा इसका खेला सही कर रहा है, इसका कुछ अलग कर रहा है, तो इतनी सी बात थी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा होगा, तीसरा होने वाला है। तो तीसरे प्रश्न के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा, और तीसरे प्रश्न को आपके लिए सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार होने वाला होगा कि है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, जिसमें लिखा गया है 7 सही 1/2, 7 सही 1/2 का 240 बराबर 300 का क्वेश्चन मार्क लगा है और प्रतिशत का चिन्ह लगाए हैं। ठीक है, ये है प्रश्न। और इस प्रश्न में क्या करना है, विकल्प है 580, 680, 580, 680 है। ठीक है, और फिर 620 है और 600 है, 620 होगा और 600 होगा। ये 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प के लिए हम लोग करेंगे काम और सवाल को हल करके इसका उत्तर लाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। यहाँ पे देखिए है क्या लिखा, जैसे लिखा है कि 7 से 1/2 है, सिंप्लीफाई कीजिएगा, 2 से 14 15/2 हो जाएगा। ठीक, इतना हुआ, का माने गुणा हो जाएगा, 240 लिख देंगे और फिर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 300 लिखा गया है, 300 का माने गुणा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, बटा में क्या होगा 100 होगा। इसको इससे काट देंगे, इतना हो जाएगा। देखिए 2 से काट रहा हूँ, 2 से कटेगा तो 2 से 12 बार जाएगा, 120 हो जाएगा, तो 15 गुणा में 120 होगा, बराबर में जो 3 लिखा है बटा में 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अकेला रह जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, 3 × 5 = 15 होगा, 5 जाएगा, 12 × 5 = 60 होगा, और क्या मिलेगा आपको 600 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क कीजिएगा तो कितना मान आएगा आपका, 600 उत्तर आएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा होने वाला है, 4 होगा आपके इस सवाल का सही उत्तर। ठीक है, क्लियर हुआ, सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी उम्मीद है, और आपको सवाल समझ में आ रही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो चौथा प्रश्न जो होने वाला है ये भी सरलीकरण का है, और ये भी इससे बेहतर सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब। ठीक है, तो 4 नंबर की जो सवाल होने वाली है उसको आप देखिएगा और लगाने का कीजिएगा प्रयास। सवाल नंबर 4 आपके सामने आ रही है। तो चौथे सवाल में लिखा गया है कि 311 है, रूट में अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है, 311 लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, आगे फिर लिखा है प्रश्न में 900 का 10% होगा, प्लस में 900 का 10% लिखा गया है। ठीक है, आगे फिर बात करें तो यहाँ पर बराबर में 1/4 है। ठीक है, और गुणा में यहाँ कुछ मान है जो कि लिखा है 32/3 होगा, 32/3 होगा, और यहाँ फिर का कह देंगे, का लिखा है, और 3/2 का जिक्र कर रहे हैं, 3/2 होगा, का 78 होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने मान दिया गया है, 78 जो होगा वो 178 लिखा गया है। तो ये आपके पास सवाल है फिलहाल। यहाँ 311 है, रूट में स्क्वायर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये लिखे हैं कि प्लस में 900 है का 10% होगा, और बराबर में 1/4 गुणा 32/3 का 3/2 का 178 लिखा गया है। तो ये है आपके पास प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग करेंगे हल। देखिए कर रहा हूँ मैं शुरुआत, अभी ऑप्शन भी बाकी है ना, ऑप्शन में लिख देता हूँ पहले। इसका ऑप्शन होगा 25 होगा, पहला है, और दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ वो होगा 16 लिखा गया है मेरे पास है, और तीसरा ऑप्शन जो होगा वो होगा 9 और 4 है, 9 है, फिर है आपके पास 4। तो 4 विकल्प आपके सामने मैं लिख चुका हूँ, चारों विकल्प के लिए काम करेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं सवाल को। जैसे 311 है लिख दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर, यहाँ स्क्वायर रूट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, प्लस में 900 है, का माने गुणा 10 बटा क्या हो जाएगा 100 होगा, प्रतिशत खत्म हो गया। यहाँ 1/4 होगा, गुणा में 32/3 होगा, का माने गुणा 3/2 कर दीजिएगा, का माने गुणा 100 क्या होगा 78 होगा। क्लियर हुआ। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा, 311 यहाँ रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर,
क्वेश्चन मार्क रहेगा, प्लस में अभी आप वेट करेंगे, प्लस में कुछ नहीं लिखने वाला, उसके बाद से छोड़ दूंगा अभी। 4 8 32, 8 बार जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, देखिए 2 चौके 8, 4 बार गया, ये 4 बच के इतना सा बचा हुआ है। अंश में यहाँ 4 है और 178 है, यहाँ पे 9 धामा कितना हो जाएगा, प्लस में 90 भी फिलहाल कर देता हूँ। अच्छा पीछे भेज के लिखता हूँ, देखिए यहाँ बराबर लगा देंगे, 4 का गुणा होगा, 4 8 32 हो जाएगा, और फिर 4 7 28 होगा, और 28 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 31 होगा, और फिर कितना कर देंगे, 4 एकम 4, 3 कितना होगा, 712 होगा। 9 धामा 90 को पीछे भेजेंगे, माइनस में 90 हो जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बराबर में यहाँ 712 में से 90 घटा दिया करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा, और 11 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और फिर यहाँ फिलहाल बचेगा 622 हो चुका है, तो 622 आपका बचा हुआ है। फिलहाल आगे यहाँ पे जो 311 था बटा में 311 हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बराबर में देखिएगा आप क्या होने वाला है, 311 दूना कितना होगा, 622 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। दोनों पक्षों का क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड में लिखा हूँ, दोनों पक्षों का जब वर्क करोगे तो स्क्वायर रूट के यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 4 लिखा जाएगा, और 4 क्या होगा, आपके सवाल का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, मतलब विकल्प नंबर लास्ट आपके सवाल का सही उत्तर होगा। कुछ ऐसे लगाएंगे सवाल को, अगर आप क्या करोगे, कोई भी काम 0 ईयर के साथ काम कर रहे हो तो आप बेहतर हो, नहीं हो तो आप बेहतर बनने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा, 5वां होने वाला है। 5वें प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, और उससे पहले इसको इरेज करते हैं, तो 5वें प्रश्न पे चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सवालें समझ में आ रही हैं, और समझ में आ रही हैं, आनी चाहिए भी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1-2 महीने के आसपास से मैथ की क्लास लेकर इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हुए, तो इतनी आसानी से नहीं पहुंचे हैं। जो स्ट्रगल आपने किया है उसी का फल आपको लग रहा है कि आपको सवाल आ रही है। फिलहाल इसी लेवल से मिलती जुलती आपके एंट्रेंस एग्जाम में सवाल आएगी भी, इससे हल्का अप होगी तो आपकी ओर मैं भी बढ़ने वाला हूँ, और आपको दिखा रहा हूँ कैसी कैसी सवाल आपके सामने आ सकती हैं। तो चलिए लगाते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है 5वें सवाल में लगाऊंगा। 5 सवाल यहाँ लिखी जा रही है, 5 सवाल लिख के फिर आपको दिखाता हूँ 5 सवाल को कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है 7 का स्क्वायर है, गुणा में 8 का स्क्वायर है। क्या स्क्वायर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर होगा, गुणा में क्या होगा, 8 का स्क्वायर होगा। पूरे का जो बटा है यहाँ पर, यहाँ पूरे का जो बटा होगा वो 49 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगा है, प्लस के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, बराबर में क्या कर देंगे 8। ये फिलहाल हमारे पास प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए काम करेंगे। देखिए इस प्रश्न के लिए मैं विकल्प लिख देता हूँ पहले। इस प्रश्न का अगर विकल्प लिखा जाए तो विकल्प होगा कुछ इस प्रकार, जो मैं लिख के दिखाता हूँ। 6 सही 6/7 होगा, पहला विकल्प है। दूसरे विकल्प की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6 सही 4/7 कर देंगे, 6 सही 4/7 हो जाएगा। अगला और तीसरा विकल्प होगा 6 सही 1/7 होगा, 6 सही 1 में कितना होगा, 7 हो जाएगा। और चौथा विकल्प यहाँ पे होने वाला है नन ऑफ दीज होगा। इन 4 विकल्प में हम काम करेंगे, चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प होगा सही, और उस सही विकल्प का हम लोग चुनाव करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इस बढ़िया से सवाल को हल, और फिर लगाते हैं, देखते हैं कैसे हो पाएगा इसका हल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग वर्गमूल निकालना है 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर का। 7 का स्क्वायर पहले से लगा है, वर्ग लगा है, तो वर्गमूल निकालने के लिए इसका जो मान आएगा 7 हो जाएगा। 8 के स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। पूरे का बट्टा क्या होगा, 49 होगा। यहाँ प्लस में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बराबर में 8 मिल जाएगा। 7 से 7 7 49 होगा, 8/7 मिला। इसको पीछे भेज देंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। फिलहाल यहाँ 8 माइनस में क्या होगा, पीछे गया तो ये प्लस में था, पॉजिटिव था जाएगा, नेगेटिव होगा। माइनस में क्या हो गया, 8/7 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बराबर में यहाँ पे होगा। देखिए 8 7 56, 7 8 56 होगा। 56 में से यहाँ पे क्या होगा, 8 को घटाना पड़ेगा, आएगा 48 में हो जाएगा 7। ठीक है, इतना हो चुका है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, कितना बार जाएगा, 6 7 42 होगा, या 7 6 42 होगा, 42 6 48, यहाँ पे कितना होगा, 6/7 होगा। तो यहाँ 6 सही 6/7 आपके सवाल का उत्तर होगा। 6 7 42, 6 48/7 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आएगा,
6 सही 6/7 इसका उत्तर आएगा। और कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। तो किनका इनका उत्तर सही आया है वो कमेंट में जाकर एस लिखेंगे, या फिर लाइव चैट में जब स्ट्रीमिंग चल रही है तो वहां पे आप एस लिखोगे और फिर आप बताओगे कि आप सही उत्तर लगा के पाए हो। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग 6वें नंबर प्रश्न पर। 6वां प्रश्न क्या होने वाला है मैं यहाँ बताऊं तो 6वां प्रश्न जो होगा वो सरलीकरण और यहाँ पे वर्गमूल से संबंध में है, दोनों को मिलाकर सवाल बना हुआ है। और दिखाता हूँ 6वें सवाल को कैसे लिखेंगे और इसका हल क्या होने वाला है। 6वां प्रश्न मैं लिख के दिखाता हूँ, फिर इसका हल करके दिखाऊंगा। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आने वाला है। 6वां प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा, जो कि यहाँ पे लिखा ही जाएगा कि 6वां प्रश्न है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क है, प्लस में 6 लिखा जाएगा। उसके बाद फिर इनटू में लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क होगा और माइनस में क्या होगा? 6 होगा। क्वेश्चन मार्क प्लस में 6 होगा, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, माइनस में 6 लिखा गया है, जो कि दोनों गुणा के साथ संबंधित है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या करेंगे? बराबर में क्या लिखा गया है? 143 बराबर में 143 लिखा गया है। फिर उसके बाद गुणा में लगाएंगे 1296। गुणा में जो लिखा है 1296 वो स्क्वायर रूट के अंदर है, 1296 है। और रही बात यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, इसमें विकल्प पहले लिख देते हैं। विकल्प आपके सामने मैं लेके आता हूँ। यहाँ पे अगले सवाल का जो विकल्प है वो है 75 है, 72 है, 74 है। 75 है, 72 है और 74 है और फिर 70 है। फिलहाल यहाँ पे आपके पास 4 विकल्प मैं लिख चुका हूँ। चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प होने वाला है सही, और उस सही विकल्प का करेंगे चुनाव। ठीक है, करते हैं सवाल को हल। तो देखिएगा इस सवाल का हल कैसे हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हल्का सा कॉम्प्लिकेशन जो हुआ है, यहाँ पे मतलब 2 बार यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और किसी गुणा के साथ संबंध में है। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर देंगे सवाल को, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो या फिर कुछ सवाल को लंबी कर देंगे। इससे बचने के लिए क्या करेंगे? हम कुछ फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, कुछ तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे लिए बहुत बेसिक फॉर्मूला हुआ करता है, जो हम लोग कक्षा 6, 7, 8, 9 तक पढ़ के आए हुए हैं। वही का फॉर्मूला है, वही का बेसिक फॉर्मूला होगा। अब देखिए कोई टर्म लिखा है, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। इसको a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूले से रिलेट करेंगे। a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या होगा? क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर लगाएंगे एक बार, माइनस में 6 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। यहाँ तक का इसको सॉल्व कर चुके हैं। बराबर में 143 होगा। यहाँ पे गुणा में 1296 का क्या निकालेंगे हम लोग? यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे। 1296 का वर्गमूल क्या होगा? अब देखिए वर्गमूल अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, कुछ सेकंड रुकिएगा और लगा के दिखाते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे 6 किसका वर्ग है? 6 जो होगा किस संख्या के वर्ग की इकाई है, ये बात करते हैं। तो 4 × 16 होगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर? और दूसरा ढूंढते हैं, क्या होगा दूसरा? 8, 9, 7, 4, यहाँ पे 4 × 16 हो जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 × 36 होगा। ये तो संख्याएं होंगी। 4 का वर्ग 16 होगा, 4 का वर्ग क्या होगा? इकाई 6 देगा, और 6 का वर्ग जो होगा इकाई 6 देगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसकी इकाई का जो उत्तर लिखेंगे या तो 4 लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे? 6। उसके बाद एक अंक छोड़ दीजिएगा, बचा कितना है? 12 है। 12 का मतलब 12 किस संख्या के वर्ग का या मतलब निकटतम मान होगा? तो यहाँ पे 4 × 16 ज्यादा हो रहा है, 3 से कर देंगे। 4 का वर्ग 16 ज्यादा हो जाएगा, 12 के लिए हम लोग 3 का वर्ग लिखेंगे। तो 3 यहाँ पे तो उत्तर 34 होगा, तो क्या होगा? 36 होगा। 35 का वर्ग कितना होता है? 35 का वर्ग 5 होगा 25, 5 × 5 = 25 और 3 × 4 = 12 होगा। 1225 किसका वर्ग है? 35 का है। 1225 से ज्यादा है, इसका मतलब किसका वर्ग होगा? ये 36 का होगा। आराम से कर लेंगे, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। और अगर आपको पता हो क्या कि वर्गमूल निकालने का तरीका, अगर आप भागवृष निकालते हो तब भी निकाल सकते हो। मुझे क्या हुआ यहाँ आपको समझाना था कि यहाँ कैसे समझेंगे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा, बाकी और इससे पहले भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए अब काम करते हैं आगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर लगा रहे दीजिए, माइनस में यहाँ का क्या होगा? 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, कर दीजिए 36, और बराबर में होगा 143 होगा, गुणा में 36। 36 का मैं गुणा करने वाला नहीं हूं अभी फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर लगाएंगे, 36 पीछे जाएगा, प्लस हो जाएगा, 143 होगा, गुणा में 36 होगा और प्लस में क्या हो जाएगा? 36 होगा। दोनों में 36 को कॉमन लेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर होगा, 143 लिखा जाएगा, यहाँ प्लस में क्या होगा? 36 कॉमन लीजिएगा तो 1 हो जाएगा और पूरे के बगल में 36 ऐसे लिख देंगे। 143 में एक क्या होना होगा? जोड़ना पड़ेगा। 143 में अगर एक जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा?
144 बन जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क का जो स्क्वायर आएगा बराबर 144 आएगा, गुणा में कितना होगा 36। तो इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा 144 का वर्गमूल 12 होगा, 36 का 6 होगा, तो 12 6 कितना हो जाएगा 72 होगा। 72 जो होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकंड वाला यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ। यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल लगाएंगे, अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा पकड़ मजबूत होती है। अगर केवल ट्रिक के सहारे रहेंगे, ट्रिक के भरोसे रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं अगर सवाल बदलती है, लड़खड़ाएंगे तो हम लोग वहाँ पे गिर जाएंगे और सवाल हमारी गलत होगी। तो इस प्रकार से हम लोग बेसिक के हिसाब से काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमारा बेसिक फॉर्मूला मजबूत रहेगा, वो आपके लिए काम का होगा। चलिए शुरुआत करते हैं अगले सवाल की। अगला जो सवाल होगा 7वां नंबर होगा। 7वें नंबर के हम लोग काम करेंगे, उससे पहले यहाँ पर देखिएगा क्या होती है 7वें नंबर के सवाल। ठीक है, सवाल नंबर 7 क्या होने वाला है ये चीज आपको देखना है। 7वां प्रश्न यहाँ पे लिखा जा रहा है, फिलहाल करेंगे इसको। 5 से 1/4 है, 5 से 1/4 होगा, गुणा में कुछ पद लिखा है, वैसे भाग में है, यहाँ पर भाग में क्या होगा 42 बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, और फिर गुणा में कुछ और पद है, क्या है 2 सही 8/3 होगा, 2 सही 8/3 होगा, प्लस में यहाँ कुछ और लगा हुआ है जो कि क्या है यहाँ पे 5/6 लिखा गया है, और फिर आगे अगर बात करें तो माइनस में 3 सही 1/4 होगा, 3 सही 1/4 होगा, बराबर क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब पूरे को हल करके आपको उत्तर बताना है कि आपका उत्तर क्या होने वाला है। मैं विकल्प की बात करूंगा तो विकल्प में यहाँ लिखने वाला हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ विकल्प यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, पहला विकल्प लिखेंगे। ठीक है, 1/3 होगा दूसरा विकल्प होगा, 1/4 होगा अगला होगा, और नन ऑफ दीज कर देंगे। यहाँ पे 4 विकल्प के लिए काम करेंगे, चारों विकल्प में से कोई एक आपके क्या होगा इस सवाल का उत्तर होने वाला है। चलिए काम करते हैं, शुरुआत करते हैं इस सवाल को हल करने का। तो 5 जो क्या होगा 20 होगा, 20 से कितना हो जाएगा 21/4 हो जाएगा, भाग है गुणा का चिन्ह लगाएंगे, उल्टा कर देंगे, 2 बटा कितना होगा 42 हो जाएगा। इतना सा कुछ कीजिएगा, गुणा में 3 और 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हुआ ना, 6 8 कितना होगा 14 बटा में क्या कर देंगे 3 कर देंगे, प्लस में यहाँ पे क्या हो चुका है, और 5/6 का 5/6 ही रहेगा, माइनस में 4 या 12 एक कितना होगा 13/4 होगा। इसको हल करते हैं, देखिए 2 से कटेगा 2 दूना 4 होगा, 21 दूना 42 होगा, 2 हो जाएगा, ऊपर 1 एकम 1 बटा यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक काम कीजिए, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके गुणा करेंगे, 2 से कटेगा यहाँ 7 बार जाएगा, अंश में केवल 7 बचा है, हर में 3 और 6 बचेगा, प्लस में 5/6 हो जाएगा, माइनस में क्या होगा 13/4 हो जाएगा। 7 5 देखिए हर का मान समान है, 7 5 क्या कर देंगे 12/6 होगा, माइनस में 13/4 होगा। 6 और 4 का लासा कितना होगा, 6 4 का लासा कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, लासा 12 हुआ, 6 दूना 12, 2 का 12 करेंगे 24 हो जाएगा, और फिर माइनस में 4 3 12 13 3 कितना हो जाएगा 39 होगा, बटा में 12 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा घटाने पे आएगा यहाँ पर देखिए 6 9 6 कितना होगा 15 बटा में माइनस 15/12 होगा। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 5 15 होगा, 3 चौके 12 होगा, मतलब बराबर में -5 बटा क्या हो जाएगा 4 होगा। इस सवाल का जो उत्तर आएगा वो माइनस में 5/4 फिलहाल यहाँ आ रहा है। क्या कुछ अलग तो नहीं होने वाला है क्या? यहाँ पे मैं एक बार फिर से सवाल को चेक करूंगा, और सवाल में हो सकता है कुछ गड़बड़ी होगी, तो देखते हैं क्या होने वाला है, कुछ गलत ना होने पाए बस। ठीक है, तो वो मैं अभी थोड़ा सा कुछ सेकंड में चेक करके आपको दिखाता हूँ। फिलहाल सवाल में एकदम बिल्कुल सब सही है। ठीक है, सवाल एकदम बढ़िया है और कुछ दिक्कत नहीं है, सवाल में कोई भी एरर नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि हमारा ऑप्शन में ही नन ऑफ दीज मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे -5/4 किसी भी विकल्प पे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि क्या लिखा गया है नन ऑफ दीज लिखा गया। ठीक है, तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो होगा वो 8वां प्रश्न होगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 8वें प्रश्न को लिखेंगे, उसका फिर करते हैं सॉल्व। 8वां प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आ चुका है ये, और फिर करते हैं सॉल्व। देखिएगा
लिखा है कि अगर किसी संख्या के 4/5 का, अगर किसी संख्या के 4/5 ही तो लिखा है, हाँ 4/5 का 3/4 भाग क्या हो, 18 हो, ठीक है 18 है। तो क्या निकालना है हमको, फिलहाल संख्या ही पूछेंगे, हाँ संख्या का 50%, तो संख्या का 50% मान निकालना है, ठीक है। ये आपके पास सवाल है, अगर किसी संख्या के 4/5 का 3/4 भाग 18 है तो संख्या का 50% क्या होने वाला है। मैं विकल्प की बात करूं तो विकल्प नंबर विकल्प आपका होगा जो होगा वो कुछ ऐसा है कि लिखा है कि 30, 40, 50 है, 30, 40, 50 और मैं करूंगा नन ऑफ दीज। यहाँ पे इन चार विकल्प के लिए काम करेंगे हम लोग और बताएंगे इनमें से कौन सा उत्तर सही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा क्या गया है, अगर किसी संख्या के 4/5 का 3/4 भाग 18 है तो संख्या का 50% क्या होगा। तो चलिए लगाते हैं सवाल को। अगर किसी संख्या का मतलब क्या होगा, संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो x का 4/5 है, x का 4/5 होगा, इसका भी 3/4 होगा, इसका जो मान होगा किसका, वो कितना होगा, 18 के बराबर होगा। तो निकालते हैं x का मान हम लोग, यहाँ 4 4 कैंसिल होगा, यहाँ पे x का जो मान आएगा वो 18 होगा, अंश में था हर में जाएगा 3 और हर में था अंश में जाएगा 5 होगा। यहाँ पे 3 6 18 6 होगा, 6 5 30, x का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। x का मान कितना है, 6 5 30 हो गया है। तो x का मान मतलब वो संख्या क्या आ जाएगी, संख्या तो 30 है लेकिन संख्या क्या निकालना है, 50%, मतलब संख्या का आधा मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, 30 का 50% निकालेंगे, 30 का 50% क्या हो जाएगा, 30 होगा, गुणा में 50 बटा में क्या होगा, 100 हो जाएगा। ये सब कट जाएगा, डबल जीरो और 5 में कितना होगा, 15 होगा। तो 30 का जो 50% का मान आएगा वो कितना आएगा, 15 आएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा होगा, 30 40 50 कोई नहीं होगा, मतलब आप क्या हो जाएगा, डीज हो जाएगा। चौथा विकल्प आपका इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगर मान लीजिए संख्या पूछी होती, संख्या पूछा होता तो क्या करते, x का मान 30 पहला आ चुका था, लेकिन संख्या का 50% पूछा है, इसका मतलब नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। यहाँ पे सवाल लगाएंगे अगला हम लोग, अगर आपका क्लियर हो चुका होगा तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न होगा वो 9वां प्रश्न होने वाला है। 9वां प्रश्न के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ थोड़ा शिद्दत से काम करना होगा। वर्क एंड टाइम के सवाल मैं लेके आ रहा हूँ 9वें सवाल के लिए, ठीक है। तो करेंगे हम लोग 9वीं सवाल को, जो कि वर्क एंड टाइम से ली जाने वाली है। सवाल नंबर 9 मिलने वाली है आपके सामने और इसको आप देखिएगा, समझिएगा, फिर हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। थोड़ा नीचे लिखता हूँ, शायद ऊपर हल्का सा धुंधला भी आता है, जो उससे थोड़ा बच जाए हम लोग शायद। तो 9वें सवाल में क्या लिखा गया है, लिखा है कि यहाँ पर 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। क्या 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, किसी काम को 40 दिन में करते हैं, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद एक बात और हो रही है, तो 10 आदमी दुगने काम को कितने दिन में करेंगे, तो क्या होगा, 10 आदमी कितने काम को, दुगने काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, ये है प्रश्न आपका, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है कि 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 10 आदमी दुगने काम को कितने दिन में करेंगे। फिलहाल ये कुछ है सवाल का मैं विकल्प आपके सामने लिख रहा हूँ और उन विकल्पों में से हम लोग करेंगे चुनाव सही विकल्प का। 60 है, 120 है, 115, 125, 60 दिन है, 120 दिन है, 115 दिन है और यहाँ पर जो होने वाला है 115 के बाद यहाँ पे 125 दिन दिया गया है। तो 4 विकल्प फिर से आपके सामने हैं, ये चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है। चलिए करते हैं सवाल को हल।
यहाँ पर कहा है, देखिए कार्य एवं समय में दिन और आदमी की बात हो रही तो M1 D1 वही लगने वाला है M2 D2 के बराबर करेंगे। तो मान लीजिए M1 D1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 D2 होगा। एक नॉर्मल कंडीशन में यही हम लोग लगाया करते हैं, लगा दीजिए बिना किसी सोच के। 15 आदमी थे, ये 40 दिन काम करते थे, बराबर 10 आदमी होंगे तो कितने दिन में काम करेंगे, चलते हैं देखते हैं। ये 10 से खत्म हो जाएगा, 15 चौके कितना होगा 60। तो यहाँ पे 10 आदमी इसको 60 दिन में काम करते, उसी काम को करते तो 60 दिन लगता, लेकिन यहाँ पे 2 गुना काम हो जा रहा है तो समय क्या होगा, 2 गुना लगेगा। मतलब 60 गुना कितना लगा देंगे, 120 लगा देंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सेकंड सही उत्तर होगा। ये लगेगी सवाल, यहाँ पे कुछ ऐसा ही आप लगाने वाले हो। अगर यहाँ पे अगर यही क्या करते, काम आधा कर देते, 60 का आधा 30 लगा देते, 2 गुना 3 गुना जितना काम कहेंगे उतना ज्यादा समय लगने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 120 दिन होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा उम्मीद है। अब लगाएंगे हम लोग सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 आप देखिएगा कैसे सवाल नंबर 10 आ रही है आपके सामने। तो 10वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 10वां प्रश्न का क्या है नजारा। ठीक है, तो फिर अगर बात हो 10वें प्रश्न की तो ये आएगा, मैं ला रहा हूँ 10वें प्रश्न को। कह रहे हैं कि मिस्टर सेन अपनी आय का 30% भोजन पर, कोई मिस्टर सेन है, मिस्टर सेन अपनी आय का कुछ परसेंट है, अपनी आय का कितना है, 30% भोजन पर, अपनी आय का 30% कहाँ पर, भोजन पर, 30% भोजन पर। ठीक है, उसके बाद कुछ और कह रहे हैं लोग, 20% क्या हो रहा, आवास पर, 20% आवास पर। ठीक है, 20% आवास पर यहाँ पर लोग खर्च कर रहे हैं इतना। ठीक है, 20% आवास पर। उसके बाद कुछ और यहाँ लिखा जा रहा है, कितना परसेंट होने वाला है, 10% शिक्षा पर, 5% मनोरंजन पर। क्या 10% शिक्षा पर तथा 5% क्या होने वाला है, मनोरंजन पर खर्च करते हैं। मनोरंजन पर यहाँ पर खर्च करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका खर्च करते हैं और फिर खर्च करने के बाद क्या हो जाएगा, वो प्रति माह क्या हो रहा है, 35 रुपया बचाता है। खर्च करते हैं लिख देंगे। ठीक है, करते हैं, तब वह प्रति माह कितना बचा रहा है, प्रति माह 35 रुपया बचाता है, 35 रुपया बचा लेता है। ठीक है, बचा लेता है। तो क्या निकालना है, तो मासिक आय निकालना है, उसकी मासिक आय का मान निकालना है हमको। ठीक है, फिलहाल ये है सवाल। इस सवाल के लिए आप काम करेंगे। और रही बात विकल्प की, तो मैं विकल्प आपको लिख के यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन सा विकल्प आपको कहाँ से विकल्प आपको चुनना है। 8000, 9000, 10000, 12000, 8000 होगा, 9000 होगा, 10000 होगा। ठीक है, और क्या होगा, 12000 होगा। इस प्रकार से आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक ऑप्शन कोई सही होगा, उसी सही ऑप्शन का चुनाव करना है। ठीक है, चलिए लगाते हैं सवाल को। यहाँ पे हम लोग देखिए, जब भी इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए आप देखोगे यहाँ पर 2-3 बातें की गई होती हैं। आपको आय निकालना होता है, आपको बचत दिया गया होता है और आपको खर्च दिया गया होता है। तो 3 प्रकार की बातें कही गई होती हैं। फिलहाल यहाँ मासिक यहाँ पर खर्च है और मासिक आय की बात हम लोग कर रहे हैं। तो हम काम क्या करेंगे, यहाँ पर मासिक आय का मान निकालेंगे। क्या होगा, मासिक आय बराबर हो जाएगा, आय बराबर क्या होगा, यहाँ पे हम खर्च गुणा में क्या लिखा करेंगे, बचत लिखेंगे। खर्च कितना हो रहा है, देखिए 100, यहाँ पर 100 माइनस में 100 बटा में 100 में कितना खर्च कर रहे हैं, वो 100 भाग कमा रहा था, कितना खर्च किया अभी निकाल के दिखाते हैं। 30% भोजन पर, 20% आवास पर, और कहाँ गया 10% शिक्षा पर, 5% मनोरंजन पर। 30, 20, 50, 10, 60, 5 क्या होगा, 65% इसका पूरा खर्चा हो जा रहा है। और यहाँ बचत कितना कर पा रहा है,
300 नहीं 3500 बचत कर पा रहा है। इस प्रकार से आपका पूरा डेटा लिखा जाएगा। 100/100 माइनस कुल खर्चा निकालेंगे, गुणा में बचत लिखेंगे, इससे हमको क्या निकलेगा, मासिक आय का मान निकल जाएगा। चलिए दिखाते हैं। यहाँ बराबर होगा 100 में क्या हो जाएगा 65, इसमें क्या कर दीजिए घटे 100 में से क्या करेंगे 65 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपके पास आएगा 35 मान आएगा, गुणा में क्या होगा 35, यहाँ पे डबल जीरो लगा दीजिएगा। 35 से 35 कटा, यहाँ पे जो 100 का जो 2 जीरो बचा है इसके साथ आएगा तो बन जाएगा कितना 10,000 आएगा। इस प्रकार से आपका जो उस व्यक्ति का मासिक आय होगा वो क्या होगा 10,000 रुपया होने वाला है। 10,000 क्या होगा इसका मासिक आय होगा। और ऑप्शन नंबर आपको मैंने थर्ड दिखाई दिया कि जीरो होगा, इसको आप जीरो नहीं समझना, ये तो हो गया बस वैसे ही। तो 10,000 क्या होगा आपके इस व्यक्ति का मासिक आय होगा। जो मिस्टर सेन थी उनकी मासिक आय क्या होगी 10,000 होगी। सवाल नंबर 10 कुछ इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत हुई और लग भी गई आसानी से। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा होगा 11वां प्रश्न होगा। 11वें प्रश्न को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर उन पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 11 कुछ इस प्रकार होने वाला होगा, वो मैं यहाँ दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्या होगा 11 में। 11 में लिखा है कि किसी संख्या में 80 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या का 140% हो जाती है। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी। लिखा है किसी संख्या में 80 जोड़ने पर, किसी संख्या में 80 जोड़ने पर, 80 जोड़ने पर क्या हो जाएगा 80 जोड़ने पर इसके बाद कह रहे हैं कि प्राप्त संख्या मूल संख्या का 140% हो। 80 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या का 100 कितना परसेंट है 40% लिखा है क्या, हाँ 140% हो। ठीक है, 140% हो तो क्या निकालना है, तो हम सबको यहाँ पर संख्या निकालना है। यहाँ पे इतना हो तो संख्या निकालना है। ठीक है, तो संख्या का मान को ज्ञात करना है। रही बात विकल्प की, तो मैं विकल्प आपको लिख रहा हूँ। विकल्प क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे 180 160 होगा, 180 होगा 160 हो जाएगा। और फिर अगला जो विकल्प मैं यहाँ लिखने वाला हूँ वो होगा यहाँ पर 180 लिखा हूँ, 160 लिख दिया हूँ। और फिर ये जो होगा वो यहाँ पर होगा 160 के बाद लिख देंगे 180, उसका हो जाएगा 200 लिख देंगे। और मान लीजिए एक और विकल्प यहाँ पे दे रहे हैं, उसका नाम है क्या है 220 है, तो 220 होगा। तो ये 4 विकल्प हैं फिलहाल, चारों विकल्प में से कोई एक ही विकल्प सही होगा, तो उस संख्या का मान हमको निकालना है जो इन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प को फुलफिल करेगा। ठीक है, तो किसी संख्या में संख्या क्या मान लेंगे x मान लेंगे, इसमें क्या जोड़ना है 80 जोड़ देना है। तो जो भी मान आएगा वो मूल संख्या का x का, मूल संख्या मतलब x का कितना होगा 140% होगा। 140 बटा क्या हो जाएगा 100 होगा। ये मान हमको संबंध में लिखा है, x का मान निकालना है। चलिए करते हैं सवाल को हल। यहाँ पर 180 लिखा जाएगा, ठीक है, बराबर 180 80 क्या होता है, x पीछे जाएगा, माइनस में लगा देंगे, यहाँ 0 0 कट जाएगा। और फिर 2 पंचे 10 होगा, 2 7 14 होगा, 7x होगा बटा में 5 होगा, माइनस में x कर देंगे, x यहाँ वाला पीछे गया है। फिर 80 होगा बराबर में 7x होगा, 5 एकम माइनस 5x कर दीजिएगा, बटा में 5 होगा। 8 पंचे यहाँ पे 40 होगा, 400 कर देंगे, बराबर में 2x हो जाएगा। x का कितना हो जाएगा 2 से भाग कीजिएगा, 400 का जो आधा होगा कितना होगा 200 होगा। x का मान कितना आया 200, इसका मतलब जो संख्या होगी वो क्या होगी 200। ऑप्शन नंबर क्या होगा थर्ड सवाल का सही उत्तर होगा। ऐसे कुछ लगाएंगे सवाल नंबर 11 को, ये जो कि आपके सामने लग चुकी है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। थोड़ा सा जस्ट मैं आ रहा हूँ आपके लिए 12वें नंबर की सवाल लेकर। देखिएगा यहाँ पे सवाल नंबर 12 क्या होने वाली है, उसको आप देखेंगे समझेंगे और उस पर क्या करेंगे काम करेंगे। सवाल नंबर 12 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, 12वां प्रश्न होगा।
12वें प्रश्न में लिखा है कि क्या है कि 5.5 मीटर कपड़े के यहाँ कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। 5.5 मीटर कपड़े के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है फिलहाल 5.5 मीटर कपड़े के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। अगर कुल कपड़ा 2310 मीटर लंबा है, यदि क्या हो जाए, कुल कपड़ा 2310 मीटर क्या हो, लंबा है, ये बात कहा गया है। ठीक है, यदि क्या हो जाए, यहाँ पे जो कुल कपड़ा होगा वो 2310 मीटर लंबा होगा, उस दौरान क्या निकालना है कि कितने टुकड़े 5.5 मीटर के काटे जा सकते हैं। ये फिलहाल है प्रश्न। अगर मैं प्रश्न के बारे में और ज़्यादा डिटेल से बताऊं आपको, ये जो प्रश्न लगने वाला है ये बड़ा आसान सा प्रश्न लगेगा, और इस प्रश्न में केवल और केवल क्या करना है आपको, यहाँ पर भाग ही करना है, भाग के अलावा कुछ नहीं करना है। मतलब मैं विकल्प लिख दूँ तो फिर बताता हूँ क्या होगा। यहाँ पर 430 हो जाएगा, 430 टुकड़ा होगा, और फिर अगला होगा 425, 420, 410, 425, 420 और 400 क्या हो जाएगा, 10 होगा। ये आपके पास 4 हैं विकल्प, चारों में से एक होगा विकल्प सही। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे कुल कपड़े की लंबाई 2310 मीटर है, और फिर 5.5 मीटर के कपड़े के टुकड़े काटना है। तो 5.5 से क्या करेंगे हम लोग, 2310 को भाग करेंगे, जितना भी मान आएगा वो इन चारों विकल्पों में से होगा, और उसमें से एक विकल्प क्या होगा, सही होगा। आप क्या कीजिए, जल्दी से 2310 को 5.5 से भाग कीजिए, और जो भी उत्तर आए वो आप कमेंट में बताइए कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा उत्तर सही आ रहा है। जल्दी से भाग कीजिए और आप आंसर को कमेंट में पूरा एकदम छाप दीजिए कि कैसा होगा आपका उत्तर। बढ़ेंगे, फिलहाल मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर क्या होने वाला होगा, देखिए उसको, आप देखिए समझिए और काम करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पर प्रश्न संख्या 13 आएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 कौन सा होगा, जो मैं लिख रहा हूं वही होगा। देखिए प्रश्न नंबर 13 को लिखा है कि कोई धन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, कोई धनराशि है, कोई धनराशि क्या होगा, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, यहाँ पर क्या हो रहा है, साधारण ब्याज की दर से यहाँ पर 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, 20 वर्षों में कितना गुनी, 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। तो क्या निकालना है, उनको निकालना है वार्षिक दर का मान निकालना है। तो ब्याज की वार्षिक दर उनको बताना है क्या होने वाला है। तो ब्याज की वार्षिक दर का मान निकालिएगा। रही बात 15, 16, 10 और 12.5 है, 15% है, 16% है, 10% है, और 12 से 1/2% है। 4 विकल्प आपके सामने आ चुके हैं, चारों में से एक कोई विकल्प होगा सही, उस सही विकल्प का करना है चुनाव। देखिए सवाल को लगाते हैं। धनराशि है साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, दर का मान निकालना है। फॉर्मूला अगर ध्यान हो तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान हो तो इसका मतलब अपने हल्की फुल्की लापरवाही करके यहाँ पर आए हो, क्योंकि हमने इन सारे फॉर्मूले को, इन सारे टॉपिक को साधारण ब्याज के चैप्टर में कवर किया था। ठीक है, मैं बताता हूँ फॉर्मूला क्या होगा। दर का मान निकालने के लिए r बराबर क्या होगा, n-1 इंटू में 100 अपॉन में क्या होगा, यहाँ पर t कर दीजिएगा। अगर यही क्या हो, t का समय का मान निकालना होगा, r नीचे होगा, समय ऊपर जाएगा, इतनी सी बात है। फिलहाल इसको चाहो ऐसे लिख सकते हो, गुणा में क्या हो जाएगा, 100 को यहाँ लिख सकते हैं, n-1 ऐसे हो सकता है। तो ये भी पॉसिबल है, सब सही है। चलिए लगाते हैं, r का मान निकालेंगे। n का मान कितना है, जो गुना होगा वही n होगा, और समय का मान t लिखा जाएगा। गुना 4 है, 4 होगा, -1 होगा, बटा में समय का मान 20 होगा,
गुणा में हो जाएगा 100। 20 पंचे 100 5 बार जाएगा। 4 में से 1 घटाएंगे, 3 गुणा में 5 होगा, 3 पचे कितना आ जाएगा 15, जो कि होगा प्रतिशत में। दर का मान कितना आ गया 15% आ गया। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा आपके सवाल का सही उत्तर होगा। ये लगी आपकी सवाल। अगर आपको दर का मान निकालना होगा तो आप n-1/t इंटू 100 कर दीजिएगा। आपको टाइम का मान निकालना होगा तो क्या करोगे, टाइम ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, n-1 इंटू 100 में r हो जाएगा। इस प्रकार से आप पच्छान अच्छा लगा के आप मान को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात लगेगी यहाँ पर, ये होगा कुछ ऐसा सवाल। अच्छा मान लो कहीं अगर कितना गुना होगा ये पूछना होगा तो ये तब भी इसी फॉर्मूले का जिक्र करके दाएं बाएं पच्छान करके हम सवाल को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 14 के लिए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा कैसे होगी 14 नंबर की सवाल। ठीक है, तो 40 नंबर आपके सामने मैं लिख रहा हूँ और उसको लगा कर दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे 40 नंबर को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 ये हुई और यहाँ पे लिखा है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी है। क्या 160 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी, यहाँ पर कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, उसके बारे में क्या कहा गया है। चलती हुई रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है, चलती हुई रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है, जिसकी लंबाई 300 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इतना सा कहा है। उसके बाद कह रहे हैं ये लोग कि जो क्या हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। जो यहाँ पे ना दिखेगा, जो एक प्लेटफॉर्म को कितना देर में 36 सेकंड में पार करती है, ये बात कहा गया है। प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर रही है। फिर क्या करें हम लोग, फिर कह रहे हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना हमको। किसकी लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना। ठीक है, ये है सवाल आपकी, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है। और रही बात विकल्प की, तो विकल्प जस्ट वेट कीजिए, मैं लिख रहा हूँ। विकल्प होगा इसका 1500, 1300 और फिर 1200 और 1550। 1500, 1300, 1200 और 1500 क्या होगा 50। ये सब मीटर में मान दिए गए हैं। 1500 मीटर, 1300 मीटर, 1200 मीटर और 1550 मीटर इनकी लंबाइयों की बात की गई है। ठीक है, फिलहाल करते हैं सवाल को हल। अगर देखिए मैं बताया हूँ, कई बार बताया, एक बार नहीं, हर क्लास में एक ना एक सवाल इस टाइप के लेकर आया करता हूँ। अगर कोई रेलगाड़ी, कोई साधन, कोई बड़ा वाहन है जो किसी बड़ी वस्तु को पार करता है तो चली गई कुल दूरी दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर होता है। प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई के योग के बराबर चली गई दूरी हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, ये बात आप जानिएगा। और फिलहाल यहाँ पे लंबाई का मान मीटर में निकालना है। मीटर में मान निकालना, ये वाला मीटर मान हमको 300 मीटर ये भी दिया गया है, यहाँ सेकंड दिया है, तो आपको चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग चाल को बदलेंगे। स्पीड का जो मान होगा वो क्या होगा, 160 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को इसको हम चेंज करेंगे। 60 में से क्या गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 18 हो गया। ठीक है, फिर अगर चाहें तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, नहीं तो इसी पे छोड़ देंगे। यहाँ पे जो भी आएगा उसी को ऐसे मान के हम लोग काम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चाहो तो ऐसे काटना हो काट दीजिए, दोनों 9 बार जाएगा, लीजिए थोड़ा बहुत कट जाएगा, नहीं काटोगे ना कटेगा। वैसे मैं नहीं काटने का मन कर रहा है, इसी को ऐसे छोड़ देंगे, जहाँ काम आएगा वैसे लिख देंगे। मीटर पर सेकंड में स्पीड आपकी आ गई है। ठीक है, आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस में क्या लिखा जाएगा, ट्रेन की लंबाई, और फिर क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई को लिखेंगे बटा में टाइम हो जाएगा। स्पीड का मान 160 होगा और फिर इंटू में 5 अपॉन क्या हो जाएगा 18 होगा। कस्टम यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखिएगा लंबाई ट्रेन की क्या है, ट्रेन की लंबाई, इसकी लंबाई 300 मीटर है, 300 कर दीजिएगा, प्लस में यहाँ पे आगे प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता है, बटा में टाइम का मान क्या होगा 36 होगा। हर में 36 था तो इच्छा गुणा करेंगे, ऊपर जाएगा 36 होगा, गुणा में 160 होगा, गुणा में 5 होगा, बटा में
18 होगा बराबर में 300 होगा और प्लस में पी कर दीजिएगा। इतना आया, इतना दिख रहा होगा उम्मीद है। हाँ ठीक है, आगे बढ़े तो क्या लिख जाएगा हमको मिलेगा यहाँ पे 18 में 36 दो बार जाएगा, 5 दूना 10, 1600 हो जाएगा, 1600 हो गया बराबर में यहाँ पर 300 होगा प्लस में पी होगा। 300 पीछे आएगा तो 1600 माइनस में 300 बराबर में पी होगा। पी का मान 1600 में 300 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 में से 3 घटाएंगे क्या होगा, यहाँ पर 13 होगा, 13 3 16 होता है, 1300 हो जाएगा। पी का मतलब 1300 हो जाएगा। पी का मतलब प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई आएगी वो होगी 1300 मीटर। तो यहाँ पे सवाल नंबर जो ये लगी हुई है यहाँ 14 की, उसका सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। 1300 मीटर क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। कुछ इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, सारा काम ठीक ठाक से करेंगे, सवाल आपका बहुत जल्दी आराम से हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। और फिलहाल अगले प्रश्न के बारे में बात करूँ तो अगला प्रश्न जो होने वाला है आपके इस क्लास का वो आखिरी प्रश्न होने वाला है, जो कि क्या होगा, 15 नंबर सवाल होने वाले हैं। तो 15वें सवाल हम लोग लगाएंगे। देखिए ये जो सवाल आखिरी है, ये सवाल इतनी बढ़िया सवाल है कि मतलब इसमें कुछ न कुछ एक बहुत विशेष प्रकार का लॉजिक लगने वाला है। और ये सवाल ऐसे वैसे सबके बस की बात भी नहीं है। और इस सवाल को देखो कैसे कितने लोग लगा के आप दिखा पाते हो। एक बात और है, यहाँ पर मुझसे पहले देखेंगे ईमानदारी से कितने लोग सवाल लगाओगे। आप लोग कमेंट करके पूरी ईमानदारी से बताओगे कि किनका सवाल इस वाला जो 15 नंबर होगी वो सही होगी। मुझसे पहले कितने लोग लगा के आप आंसर बताए होंगे, इस बात को मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ। आप लाइव अगर स्ट्रीम में देख रहे होंगे तो आप बताओगे कि आपके सवाल यहाँ पे मतलब कमेंट तुरंत कीजिए, मैं समझ जा रहा हूँ हाँ आपने सवाल को हल किया है। नहीं तो फिलहाल मैं तो यहाँ पे सवाल को लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 15 नंबर की सवाल आने वाली है, 15वीं सवाल है लिखी जा रही है। प्रश्न में लिखा है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यदि कोई धन, लिख के दिखाता हूँ, यदि कोई धन क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी बात हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, ठीक है। 5 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, वर्षों में 5 गुना हो जाता है। तो यहाँ पूछा क्या है, यहाँ आगे बात क्या हो रही, छोटी सी बात क्या हो रही है कि तो 25 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 25 गुना होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ये है प्रश्न। और इस प्रश्न के लिए हम सब लोग काम करेंगे। और रही बात विकल्प की, तो विकल्प में 25 है, 15 है, 10 और 20 वर्ष है। 10 वर्ष है, 15 वर्ष है, 20 वर्ष और 25 वर्ष है। मैं यहाँ डायरेक्टली ऐसे नॉर्मल से लिख दिया हूँ, जो भी ऑप्शन इधर उधर होगा तो उसको समझ लेंगे। फिलहाल 10, 15, 20, 25 वर्ष यहाँ पे होने वाला है इस सवाल का उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन लोग जो भी होगा देखा जाएगा, वो वक्त की बात है फिलहाल, लेकिन उससे पहले सवाल को हम लोग लगाते हैं, देखेंगे क्या होने वाला है सवाल का हल। इस सवाल को कैसे लगाएंगे, अगर आपको आ रहा हो तो जल्दी से कमेंट में बताइएगा, कमेंट में लिख के दिखाइए आपका उत्तर क्या आने वाला है। मैं कुछ सेकंड वेट कर रहा हूँ आपके उत्तर का, देखते हैं कितने लोग लगा के दिखाते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे प्रारूप तैयार कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो दिया गया होगा, यहाँ पर जो गुना दिया गया है, यहाँ 5 गुना से कितना पूछ रहा है, 25 गुना पूछ रहा है। तो 5 गुना यहाँ पर दिया गया है, पहला 5 गुना से 25 गुना हो रहा है। अब यहाँ एक छोटा सा काम करेंगे, जो पहला वाला गुना है उसको आधार मानेंगे, ये आधार होगा 5 हो जाएगा। अब जो दूसरा गुना है उसको घातांक रूप में तोड़ेंगे इसके आधार पर, तो 5 किसका, 5 घात 5 का आधार बनेगा। इस 5 के आधार के रूप में 25 टूटेगा 5 के स्क्वायर के रूप में, 5 का स्क्वायर 25 होगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। नीचे 5 ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वैसे फिलहाल बनेगा 5, लेकिन यहाँ पे इस पहले गुने का मान 5 था, इसलिए हम लोग यहाँ आधार का मान 5 लेते हैं। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा, उसके बाद जो आपका घात बना होगा उस घात का पहले समय से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। पहला समय 5 वर्ष है, तो 5 गुना कितना हो जाएगा आपका 10 वर्ष जो आएगा वही आपका समय होगा। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, फर्स्ट होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा, ठीक है। 10 वर्ष बाद क्या होगा, ये 25 गुना हो जाएगा।
क्या करेंगे, पहले गुणे को आधार बनाएंगे, दूसरे गुणे को घातांक के रूप में तोड़ेंगे, जो घात बन के आएगी उसे पहले वाले समय से गुणा करेंगे, आपका दूसरे गुना होने में लगने वाला समय आ जाएगा। ये लगेगी सवाल। फिलहाल यहाँ पर इस प्रकार से हम सवाल को लगाए हैं। देखते हैं कितने लोग आप कमेंट किए हो, मैं कमेंट का सबका देखूंगा और फिर देखते हैं आप कितना तैयारी किए हो। फिलहाल यहाँ तक आज की क्लास में कुछ इतना ही, हम लोगों ने इस स्तर तक सवाल को लगाया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी सवालें समझ में आई होंगी और कहीं ना कहीं ये सवाल आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलेंगे, मिलेंगे अगली अंतिम क्लास, अगली क्लास में। फिलहाल अगर अभी बात करें तो कल भी हम लोग एक आध दो क्लास लेंगे और अगर पॉसिबल होगा तो लास्ट क्लास हम लोग लाइव भी आके ले सकते हैं, बट यहाँ पे नेटवर्क और टेक्निकल इशू ना होने पाए तो। नहीं तो मैं यहाँ पे क्लास तो ले ही रहा हूँ, भरपूर क्लास ली जा रही है आपके लिए। सारा मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। एक बात और, यहाँ 15, 16, 17 सवाल आते भी हैं आपके एग्जाम में, तो उसी स्तर से मैं तैयारी करा के आपके लिए सवाल लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में, वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।